कोई भी टूल ले लो, मैं लाइन से स्टार्ट करने लगा। ये सिंपल सी मैंने लाइन लगाई, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन लगती है, वरना 45 डिग्री पे ये जंप करता है। शिफ्ट के साथ अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन आप लगा लो। स्ट्रेट लाइन आपकी लग गई। इसमें अगर आप गौर करो, थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूं, अगर आप गौर करो तो ये है सिलेक्शन टूल। इससे ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जब ये सिलेक्ट हो जाता है, इसका पॉइंट या वेट वो बढ़ा सकते हो, कलर सेट कर सकते हो, यहां तक हमें पता है। यहां तक कि इसको हम डिफरेंट यूनिफॉर्म की बजाय विड्थ प्रोफाइल, दोनों साइड शार्प, दरमियान में राउंड, इसमें कुछ इस तरह की शेप, ये हमें बनानी आती है, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैसे यूनिफॉर्म होता है। ये भी हमें पता है कि इस पे ब्रशेस के स्ट्रोक भी लग जाते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप इनमें से जो स्ट्रोक सेट करना चाहो, ऑन योर लाइन, ऑन योर रेक्टेंगल, ऑन योर सर्कल, ऑन योर पॉलीगॉन, ऑन योर स्टार, आप ये सारे काम कर सकते हो। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये इतना तो हमें करना आता था। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये होती है पहली ऑप्शन। ये ये सारे आपके ब्रशेस हैं। ये आपको स्टूडेंट्स, इनको ब्रशेस बोलते हैं। ब्रशेस की 5 टाइप्स हैं। ये प्लस पे क्लिक करूंगा, पांचों नजर आएंगी। इसके ऊपर बाकायदा एक हमारा फुल फ्लैज 1.5 घंटे का लेक्चर है इसके ऊपर। 5 टाइप्स हैं ब्रशेस की: कैलीग्राफिक्स, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल, पैटर्न। जब बात होगी इस टूल की, इस टूल की स्टूडेंट्स, इस टूल की क्या नाम है इसका, पेंट ब्रश टूल, तब मैं जरूर इसकी डिटेल को डिस्कस करूंगा और इसी टाइप्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ। आज का हमारा ये लेसन नहीं है। आज का हमारा लेसन है कि सिलेक्शन टूल से आप जो काम कर सकते हो, आपको ओपेसिटी कंट्रोल करनी हो, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की ए है, जब आप इस पे क्लिक करते हो, आपको यहां पे कुछ ब्लू पॉइंट्स नजर आते हैं, ये आपको। और जब आप इसके ऊपर आते हो तो पर्पल कलर में ऊपर एंकर लिखा हुआ नजर आता है, ये एंकर है। और जब आप इसको थोड़ा सा दरमियान में लेके आते हो तो यहां पे पाथ लिखा हुआ नजर आता है। इसका मतलब ब्लू, चाहे वो डॉट हो, ब्लू जो छोटा सा स्क्वायर होता है उसे क्या बोलते हैं, एंकर। अच्छा, इसको अगर आप मजीद अच्छे तरीके से देखना चाहो, स्ट्रोक को मैं 0 कर देता हूं। अब आपको एक्चुअली स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया, समझ लो स्ट्रोक तो है ही नहीं अब। वो आपको दिख रहा है स्ट्रोक नहीं ऊपर, ये देखो, यहां भी नन दिख रहा है, यहां भी नन दिख रहा है, और ये साइड पे प्रॉपर्टी पैनल में भी स्ट्रोक आपको नन दिख रहा है। स्ट्रोक बढ़ाऊं, ये स्ट्रोक आ रहा है, वेट बढ़ रहा है। अच्छा, वेट जब बढ़ेगा तो आप दरमियान में देखो ब्लू लाइन नजर आ रही है। और चूंकि स्ट्रोक की बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, इनसाइड आउटसाइड या सेंटर, सेंटर, तो लाइन तो है ही, उसका होगा ही सेंटर। ठीक है, अच्छा दोबारा इसको 0 कर देता हूं। अब ये जो दिख रहा है, ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है एक्चुअली आपका पाथ विद इट्स एंकर्स, ये एंकर है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है, मैंने इसलिए स्ट्रोक को ऑफ कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं इस ब्लू डॉट को क्या बोलते हैं, एंकर। और जो आपकी ये लाइन नजर आ रही है, इसको पूरे को बोलते हैं पाथ, ये पाथ है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो दिखा रहे हैं फायदा इसका क्या है, पाथ है ये। और जब एक लाइन होती है या इसके लाइन, इसको आप टेक्निकली क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमेशा याद रखना, एक लाइन के 2 एंड होते हैं। लाइन जो है 2 एंड होंगे, तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। और दोनों एंड पॉइंट पे इस वक्त क्या दिख रहे हैं आपको, 2 एंकर। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा साइज में छोटा करता हूं ताकि मैं पूरा आपको इसका स्क्रीन व्यू दिखाऊं। ये देखो, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है। अच्छा, अगर आप कहो कि मुझे दरमियान में कोई, अच्छा इस एंकर का क्या फायदा, एंकर आप समझ लो जैसे ये एल्बो है, ये जॉइंट है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। अगर आप दरमियान में भी कोई एंकर लेके आना चाहो, मतलब ये एक मेरा एंड है बाजू का, एक ये एंड है, दरमियान में अगर आप कहो कि मुझे एक और चाहिए एंकर जिससे मैं इस लाइन को बेंड कर दूं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आपको एक एंकर चाहिए।
एंकर यहां करके चाहिए दरमियान में तकरीबन, नहीं है ना। अब आओगे सर एंकर किस तरह आता है? एंकर लाने के दो तरीके हो सकते हैं। ये देखो पेन टूल, पेन टूल भी एंकर आपके ले आएगा। ये देखो जैसे ही आप लाइन के सेंटर में रखना चाह रहे हो, ये सेंटर आ गया, किसने बताया? स्मार्ट गाइड्स ने। ये सेंटर है, यहां क्लिक कर दो, छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, प्लस नजर आ रहा है पेन के साथ, थोड़ा दूर करता हूं, अब क्या नजर आ रहा है? स्टार। स्टार नहीं, आपने इसके पाथ को टच करना है, जब इंटरसेक्ट नजर आए प्लस के साथ क्लिक कर दो। एंकर आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे एंकर आ गया सर, अब क्या करें? मैं कहूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लो, जिस एंकर पॉइंट को आप एक्टिवेट करना चाहो क्लिक करके एक्टिवेट कर दो, और अगर आपने बैंड करना है ये बैंड कर दो। तो एंकर क्या होता है? एंकर से क्या कर सकते हो? और मजे की बात है, चूंकि ये शार्प एज है, एक छोटा सा सर्कल भी विजिबल हो गया। इस शार्प एज को स्टूडेंट्स अगर आप करना चाहो, क्या राउंड, शार्प एज है ना, राउंड करना चाहो यहां से पकड़ के राउंड भी कर सकते हो। देख रहे हो शार्प राउंड। क्या आपका ये सर्कल वाला जो इशू है या पॉइंट है, मैंने आपको दिखाया नहीं था रेक्टेंगल में? क्या ये मैं स्टार में नहीं दिखाया था सर्कल का काम? क्या ये मैंने आपको रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में क्या ये दिखाया नहीं था? पॉलीगॉन में इसका काम क्या होता है? शार्प एज को राउंड करना, शार्प एज को राउंड करना। जहां पे शार्प एजेस होंगे वहां पे ये जरूर होगा। बाल का आपको लाइन थोड़ी सी स्मूथ करनी होती है, शार्प नहीं रखनी होती, स्मूथ करनी होती है, तो ये आपको काम आएगा। दोबारा सुनो, ये जो एंकर हैं इनको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो। ये असल में आपका एक लाइन थी जिसको सेंटर में एंकर डाल के आपने वी बना दिया। क्या वी शेप नहीं बन गई? अच्छा, ये अब आपको दिख नहीं रही, अगर आप साइड पे क्लिक करोगे ये आपको नहीं दिखेगी। इस वक्त तो आपने क्लिक किया हुआ ना उसके पाथ के ऊपर या उसके एंकर के ऊपर, तो ये वी दिख रहा है। कब दिखेगा? जब इसका स्ट्रोक लगाओगे, कलर या उसका वेट बढ़ाओगे। इस वक्त स्ट्रोक की वैल्यू क्या है? 0, इसलिए दिख नहीं रहा। इसको अगर आप साइड पे क्लिक करो, अगर आपको कैसे पता चलेगा यहां पे कोई चीज पड़ी हुई आर्टबोर्ड पे? मुझे बताओ, कौन बताएगा कि आर्टबोर्ड पे कुछ है? हाँ, लेयर में। लेयर पैनल किस लिए दिखाया था आपको? मैंने आपको क्या बोला नहीं था कि जब कोई चीज बनती है लेयर पैनल पे उसकी विजिबिलिटी होती है कि नहीं होती? लेयर पैनल, इसीलिए मैंने बोला था स्टूडेंट्स, लेयर पैनल को नहीं छोड़ना। लेयर पैनल आपके बहुत सारे काम आसान करेगा। अभी तकरीबन आर्टबोर्ड कितने हैं इस वक्त? 5 आर्टबोर्ड मैंने बनाए हुए हैं। लेयर पैनल में चले जाओ और इसको एक्सपैंड कर दो। क्या ये आपको दिख नहीं रहा है? पाथ है एक, और पाथ को अभी तक वो उसने स्क्रीन के ऊपर एक्टिव नहीं किया क्योंकि आपने इस डॉट को क्लिक नहीं किया। सिलेक्ट हो गया पाथ, ये पाथ है एक, ठीक है। अब आपने जब इसको क्लिक कर दिया, अब आप इसको देख भी पा रहे हो और इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर पा रहे हो, चाहे वो कलर हो, वेट हो, स्टाइल हो, विड्थ हो, ब्रश हो, ओपेसिटी हो, ये सारी चीजें। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब चाहो जिस जगह चाहो एक एंकर, 2 एंकर, 10 एंकर आप लगा सकते हो। लगाने का एक तरीका क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? पेन टूल। आपने सिर्फ पाथ को टच करना है बस, जब प्लस नजर आए क्लिक कर देना है, जब प्लस नजर आए क्लिक कर देना है। फिर काम किसका स्टार्ट होता है? डायरेक्ट सिलेक्शन का। एंकर्स को आप क्लिक करो, एंकर्स को आप क्लिक करो और शेप अपनी मर्जी से तसल्ली से बनाओ। ये शेप एक बनती है। ये एक समझ लो हमने स्टार्ट दिया आज लोगो बनाने का। गाइड्स सामने देखते रहो, गाइड्स आपको बहुत हद तक आपको फैसिलिटेट करेगा। ये देखो स्ट्रेट हो गई, यहां पे क्लिक किया, थोड़ा राउंड ऐसे कर दूं, राउंड बना कुछ। क्या इसको सिलेक्ट ना कर लूं? सिलेक्ट करके कॉपी ना निकाल लूं?
और साइज इसका छोटा ना कर दूं, ऑल्ट के साथ कर रहा हूं, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ये ऑल्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। ऑल्ट आपका सेंटर से दोनों साइड्स की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ये देख रहे हो। और प्रॉपर्टी पैनल तो सामने है ही है आपका, फ्लिप कर लो इसको। इसका मतलब आप बहुत कुछ बनाने की तरफ जा सकते हो, थोड़ा सा आपने दिमाग से काम लेना है, ठीक है। ये असल में था क्या कि किससे बनिया सब कुछ, स्टार्ट कहां से लिया था, एक लाइन थी, उसके ऊपर आपने चंद ब्रिक्स लगाई हैं, क्या एंकर्स बनाए हैं, टैक्स सेक्शन से उन एंकर्स को वर्क किया है। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या एक से ज्यादा एंकर्स पे एक ही वक्त में काम कर सकते हो, यस, सिलेक्शन करो। ये पहले तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओ, एंकर्स आपके विजिबल हो जाएंगे। किस किस को सिलेक्ट कर लो, इसको और इस वाले को भी करना है, इकट्ठा करना है, शिफ्ट के साथ करना है। अब ये दो एंकर सिलेक्ट हुए हैं, अब ये दो एंकर्स के इसको राउंड शेप में दोनों को इकट्ठा कर रहा है, देख रहे हैं, शार्प कर रहा है, राउंड कर रहा है, शार्प कर रहा है। और अगर आप इसको छोड़ के एंकर्स पे आ जाते हो तो दोनों को इकट्ठा मूव कर रहा है, चेक करो, दोबारा से देखो। आपने दो एंकर्स को एक्टिवेट करना है, एक वक्त में एक तो हो जाता है, दूसरे पे जब जाते हैं पिछला खत्म हो जाता है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके जेहन से निकल गया कि सर ने पता नहीं कौन सी की के साथ दूसरे को सिलेक्ट किया था, शिफ्ट मैंने बताया आपको, शिफ्ट से सिलेक्ट हो जाएंगे। अब दो को करना है, इसको और फिर इसको, शिफ्ट के साथ दूसरे को कर लेना। इसको भी कर लूं क्या, ये लो, शिफ्ट के साथ तीसरा भी हो गया, इसको भी कर लूं क्या, शिफ्ट के साथ चौथा भी हो गया। अब आपके चार एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं, इनमें से किसी एक को पकड़ के आप ऊपर नीचे करोगे, इकट्ठे सब जलेंगे, क्योंकि चारों एंकर्स को आपने एक्टिवेट किया हुआ है। तो इस तरह की शेप आपने सेट करनी थी। दोबारा सुनिएगा, इसको क्लिक किया एंकर को, फिर इधर आ गए, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दिया, दो एंकर सेलेक्ट हो गए, क्या करना है, दोनों इकट्ठे मूव हुए, हुए कि नहीं हुए। अच्छा, कुछ ना कुछ बनना शुरू हो गया, इसमें अपना नाम शाम लिख दो, कोई बिग एस लगा दो, टी लगा दो, एच लगा दो, जो दिल करता है बिग शेप में। इसमें मजीद काम हो सकता है, काम खत्म नहीं हुआ। अच्छा, दोबारा से सिलेक्शन की तरफ आ जाओ। एंकर को सिलेक्ट किस तरह करते हैं, एक एंकर को सिलेक्ट करना तो दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन इज अवेलेबल। किसी एक एंकर को सिलेक्ट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरे को सिलेक्ट करना भी दिक्कत वाली बात नहीं, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अलावा कुछ बताएं, एंकर को सिलेक्ट करते हुए मुझे शिफ्ट के साथ क्लिक करने में दिक्कत हो रही है। उसको मैं कहूंगा आप एक काम करो, ये टूल ले लो, ये भी टूल सिखा रहा हूं, क्या नाम है, लेसो टूल, क्यू शॉर्टकट की। देखना क्या काम है इसका, रस्सी सी नजर आ रही है आपको, इस घेरे में जितने आ जाएंगे एंकर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। करूं क्या, कितने आ रहे हैं, दो, इन दोनों को भी करना है शिफ्ट के साथ, सिलेक्ट हो गए, चार हुए सिलेक्ट। अच्छा, इसका काम सिर्फ सिलेक्ट करना है, भूल जाओ इसके अलावा कोई काम है, काम फिर इसका स्टार्ट होगा आगे। इनका आपस में कॉम्बिनेशन जो है ये काम करने में आसानी करेगा। कौन सा टूल साथ में चलेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जिन एंकर्स को आपने पकड़ के चार एंकर सेलेक्ट किए थे ना, चारों को लेके आ रहा है ना साथ में, समझ रहे बात को, एक नई चीज बनती हुई नजर आ रही है। दोबारा से देखिएगा, जिस आप शेप पे क्लिक करते हो उसके एंकर्स को आप इस तरह एक्टिवेट करते हो, ये हो गया। इधर आके शिफ्ट के साथ आपने क्लिक करना है। अच्छा, आप चाह रहे हो कि यहां पे एक बेंड डालना है, इस जगह पे इधर डालना है और एक इधर डालना है, तो यहां पे आपको क्या चाहिए, एंकर चाहिए ना, पेन टूल। हाँ, इधर रख दो इसके सामने, इधर करके यहां, एक इधर और एक इसके सामने, प्लस नजर आ रहा, क्लिक कर दो, हो गया। अब आप सिलेक्ट करो, किसको, एक इसको सिलेक्ट किया और एक इधर आके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, दोनों सिलेक्ट हो गए। गो विद दिस टूल,
ये देख रहे हो, एंकर आपने वहां पे जरूरी है आपके लिए प्लेसमेंट करना। ये तो इकट्ठे सिलेक्ट है ना, हो सकता है आपने इस तरह करना हो, ऐसे करना हो डिजाइन में। एक लाइन से काम स्टार्ट हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेसर टूल और पेन टूल, और आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और अगर आप किसी वजह से किसी जगह पे आपको रिक्वायर्ड है एक एंकर, मसला ही कोई नहीं रह गया, जिस जगह आप कहो एंकर लग जाएगा। एक यहां लगाना है, आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, इस तरह सिलेक्ट कर लेना, फिर जाना है पेन टूल्स पे, और फिर इस पॉइंट पे प्लस जब नजर आए तो क्लिक करना है। जब आपको प्लस नजर आए तो आपने क्लिक करना है, वरना ना क्लिक करना, वो एक नया ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। जब ये हो गया है, अगला काम स्टार्ट होता है किसका, इन दोनों का। सिलेक्शन करनी है, कर लेते हैं, ये लो, ये सिलेक्ट हो गया। इधर आ जाओ, शिफ्ट के साथ इसको कर लो, शिफ्ट के बगैर नहीं होगा, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसकी वैल्यूज को प्ले करो। और जहां पे बैंडिंग है वहां पे आप इसकी शार्पनेस को राउंडनेस में कन्वर्ट कर सकते हो यहां से। अगर इन दोनों को इकट्ठा करना है, इस वाले एंकर को भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो, और दोनों में से किसी एक सर्कल को पकड़ो, और ये कुछ समझ आ रही है, प्रैक्टिस है, टेंशन नहीं लेनी। आप कुछ और बना रहे होगे, सिर्फ सिर्फ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एंकर को रिमूव करने का तरीका, इसी पेन टूल पे आप जब एंकर होगा वहां पे जाओगे, माइनस नजर आएगा, खत्म हो जाएगा। एंकर अगर आपने खत्म भी करना है, खत्म करना तो मसला ही कोई नहीं होता, हमेशा आपका बनाना मसला है, खत्म करना मसला नहीं है। अगेन यही टूल काम आएगा, कहां से खत्म करना है। मिसाल के तौर पे ये शेप है, ये बाहर वाली, आपने ये वाला एंकर खत्म करना है, ये वाला एंकर खत्म करना है, आपने इसी टूल पे जाना है। जिस एंकर पे आप आओगे वहां पे माइनस नजर आएगा। और याद रखना, ये जिस तरह आपका ये वाला एंकर जब खत्म होगा, इसके साथ जो कनेक्टेड लाइन है वो खत्म होगी, क्योंकि एंकर बीच में निकल गया। ये देखो, चेक करना क्या होने लगा, जरा गौर करना। जब वो पॉइंट निकला तो उसने पिछला और अगला तो एंकर था ना, उसको थोड़ी निकाला है आपने, उनको दोनों को डायरेक्ट कर दिया। अंडू करता हूं, जब ये एंकर बीच में से निकलेगा तो ये एंकर इसके साथ स्ट्रेट हो जाएगा। क्या सबसे पहला काम, जिस ऑब्जेक्ट के एंकर्स को आपने करना है रिमूव, उस ऑब्जेक्ट को पहले क्लिक कर देना सिलेक्शन से, हो गया। उसके बाद आपने जाना है पेन टूल पे। भाई जब तक उसको बताओगे नहीं कि किस ऑब्जेक्ट के एंकर से हो, सिलेक्ट तो करो उसको, फिर आप आओगे पेन टूल पे, और आके आपने जो एंकर रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो। अब एंकर की साइंस समझो, अगर मैं इस एंकर को खत्म करूंगा, इससे अगला कौन सा है, ये पिछला कौन सा है, ये आपस में स्ट्रेट हो जाएंगे। जब बीच में से कोई एंकर खत्म होगा, हाँ, अगर आखिरी वाला एंकर खत्म होगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो भाई, ये तो मैं बीच वाले एंकर की बात कर रहा हूं ना, अगर इसको खत्म करूं तो, अच्छा, यहां पे ना इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट ये, और यहां पे जाके माइनस नजर आ रहा है, ये लो, ये माइनस। अच्छा, अगर ये देखो, अगर आप दरमियान में कभी करोगे तो ये स्ट्रेट कर देता है। ये देखो, दरमियान वाले जो एंकर्स थे ना, उनको निकाल दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, दरमियान वाले एंकर खत्म करने से तो शेप इस तरह की हो गई, एंड वाले एंकर पे अगर क्लिक करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ये देखो, एंकर नजर आ रहा है, ANCHOR माइनस। अच्छा, जब ये क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको कनेक्ट कर देगा लाइन के साथ, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहो
इस पॉइंट के साथ ज्वाइन भी कर सकते हो। ये देखो ये ज्वाइन हो गया। दोबारा सुनो, अंडू कर देता हूँ। अंडू इसी काम के लिए होता है कि जब आप कोई एक्शन कर रहे हो और आपको पसंद नहीं आया, उसको रिवर्स कर दो। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसी टूल का काम, पेन टूल का काम, जब आप दरमियान में से किसी एंकर को रिमूव करते हो तो इससे नेक्स्ट और प्रीवियस आपस में स्ट्रेट हो जाता है। ये तमाम केसेस में ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी एंड पॉइंट पे आप क्लिक करते हो तो ये आपको कनेक्ट कर देता है कि आप इसको कंटिन्यू कर लो। ये देखो, देख रहे, कंटिन्यू हो गया। और अगर आप इसको टोटल क्लोज करना चाहो, ये है क्लोज। क्लोज करने की निशानी क्या है? छोटा सर्कल नजर आएगा। दोबारा से सुनो, जब आप कोई शेप बनाते हो, अच्छा ये अगर आपको लाइन नजर आ रही है, स्केप कर दिया करो, कैंसिल हो जाता है। जो आपका एक्शन है वो कैंसिल करने के लिए स्केप। बताने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो यार इस शेप में मैं मजीद कुछ कंटिन्यू करता हूँ, कुछ और बनाने की कोशिश करता हूँ, डिजाइन को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, एक शेप है ये, क्या इसके अंदर फिलिंग हो सकती है? ये जो आउटर आपको लाइंस नजर आ रही है रेड वाली, या इनर इनर में जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये माउंटेन सा बना हुआ नजर आ रहा है, क्या इस फिल हो जाएगा? आप देखो, सबसे पहले तो फिल करने के लिए सीधी सी बात है, आपने इसको फिल करना है, ठीक है? आपने किसको फिल करना है? नीचे वाले ऑब्जेक्ट को फिल करना है या ऊपर माउंटेन? आप जिसको सिलेक्ट करोगे, मैं यहां पे फिल करने की कोशिश करता हूं ग्रीन कलर। ये आपको ऑब्जेक्ट की फिलिंग इसने कर दी। एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छी ऑप्शन इस तरह है कि ये फोटोशॉप की तरह नहीं, ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर इस सेंस में है कि अगर आपका पाथ बंद भी ना हो तब भी फिल हो जाता है। हालांकि ये पाथ ओपन था, क्लोज तो नहीं है ना। सर्कल जिस तरह क्लोज होता है, रेक्टेंगल जिस तरह क्लोज होता है, पॉलीगॉन जिस तरह क्लोज होता है, तो ये आपके ओपन पाथ में भी आपको अलाउ करता है कि आप अगर फिल करना चाहो कर सकते हो। एक अच्छी चीज है। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दो, नन। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ लाइन की बात की स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जरा साथ वाले आर्टबोर्ड पे आते हैं। लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं लेता हूं ये शेप, यहां चलें, इसके साथ एक और आर्क हमने कर लिया था, आर्क बनाई थी ना, ये देखो ये आर्क बन गई। अगर आपको ये कहा जाए कि जितने आपको अभी मैंने लाइन से हवाले से बात की है, क्या ये सेम इसके लिए भी वही चीज है? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखो, आपको यहां पे कोई एंकर चाहिए या इन्हीं पे काम करना है? इन्हीं पे काम करना है तो ये देखो, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है। अच्छा, बाज औकात ये होता है जब आर्क होती है या बेंडिंग होती है तो इसके साथ हैंडल्स भी होते हैं। ये हैंडल्स हैं, क्या बोलते हैं? ये देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है, हैंडल। और इधर भी हैंडल। ये कब आते हैं? साइड पे क्लिक करो, गायब हो गए। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करते हो, हैंडल्स आते हैं। और अगर आप सिलेक्शन टूल से क्लिक करते हो तो हैंडल्स नहीं आते, बल्कि इसको स्ट्रेच करने के लिए, रोटेट करने के लिए एक पूरा बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। वो देखो, इससे आप क्या कर सकते हो? रोटेट कर लोगे, साइज कर लोगे, यही कर सकते हो ना सिलेक्शन से। या इसके ऊपर आप फिल इसकी ऑन कर सकते हो, ये हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इसके एंकर्स को वर्क करना है इसके ऊपर, हमेशा गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जिस एंकर को आप एक्टिवेट करते हो, हैंडल भी आ जाते हैं। हैंडल आ जाते हैं तो ये आपको किस काम आते हैं स्टूडेंट्स? ये इस काम आते हैं। ये देख रहे हो, जैसे बैंड करना चाहो, जिस तरह बैंड करना चाहो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये भी हैंडल है, ये लो। एस बना दूं इसको? बना लेते हैं। हैंडल के साथ आपने खेलना है बस। अभी थोड़ी देर पहले तक ये क्या था? एक सिंपल सी आर्क थी। लेकिन आपने इसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया? डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक लेटर की फॉर्म में ले आए। बाकी प्रॉपर्टीज का काम शुरू होता है इसके बाद। प्रॉपर्टी को आप ऑन करो, जो इसके ऊपर करना है कर लो। प्रॉपर्टीज कहाँ है जी? प्रॉपर्टीज
गायब हो जाएं, नजरों से ओझल हो जाएं, तो पी फॉर प्रॉपर्टीज। और इसका तो पता है ना आपको, क्या ये सारी चीजें मैंने दिखाई नहीं, समझाई नहीं? ये फ्लिप करने के लिए, ये फिल करने के लिए, ये स्टॉक की वैल्यू को हाई करने के लिए, ये देखो हो रही कि नहीं हो रही? पीछे बैकग्राउंड में देखो, साइड पे कर दो, कहां चलेगी प्रॉपर्टी साइड पे? ये लेयर्स हैं, ठीक है, ये तो लेयर्स आ गई, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज। ये आपको 3 लाइंस डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज का होता है बार। इसको ऑन कर लिया फिर जब जरूरत पड़े। अच्छा, क्या आपको समझ आई है कि डायरेक्ट सिलेक्शन का रोल डिफरेंट है एज कंपेयर टू आर के ऊपर मैंने काम करके दिखाया। स्पाइरल देखो, ये स्पाइरल आपने बनाया, क्या इसके ऊपर आपको सिलेक्शन टूल से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो सिलेक्शन टूल से? हाइट वाइट बढ़ा दोगे, और नहीं तो थोड़ा सा रोटेट कर दोगे, ये हैंडल आ जाए रोटेट करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करते हो, आपको एंकर नजर आने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू को जरा जीरो करो, एंकर वाजे हो गए? क्या एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं इन एंकर्स को यहां से मैं स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, मजे की बात सुनो, कितने आराम से होगा, ये चेक करो। पेन टूल का इस्तेमाल, अच्छा मेरी बात सुनो, पेन टूल जब आप यूज करते हो, इन दोनों को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसको दोनों को मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ स्टूडेंट को मैं एक दफा करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये सारे काम, ये दोनों फंक्शन ये खुद कर देता है। वो कैसे? ये चेक करो, जहां कहीं आपने एंकर ऐड करना होता है, आ गया ना प्लस पाथ के साथ, ऐड कर लो, ये लो, जहां ऐड करना है, तो आपको कतई जरूरत नहीं होती इसकी, ये भी तो वही काम कर रहा है, कोई जरूरत रही इसकी ऑप्शन की? कोई जरूरत नहीं। और ये इसकी भी जरूरत खत्म हो गई, क्यों? कि ये खुद ही ये काम कर देता है। कैसे? ये देखो, जिस एंकर को खत्म करना है कर दो, ये गया, ये गया, जो एंकर आपने खत्म करना है खत्म कर दो, ये लो, ये देख रहे हो, एंकर रिमूव भी हो जाते हैं, एंकर ऐड भी हो जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। अंडू कर देता हूं। अब मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं, आपने गौर किया होगा, एक टूल और होता है, ये क्या लिखा हुआ है? एंकर पॉइंट टूल। और जरा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है, देखो क्या करता है। ये आपको एक एंगल से नजर आएगा, छोटा सा, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसको शार्प कर देगा, उसको शार्प कर देगा, उसको शार्प कर देगा। ये देखो ना, ये बैंड है ना, ये बैंड शार्प होने लगा, ये देखो, जहां भी बैंड होगा उसको शार्प कर देगा। ये थोड़ी देर पहले तक एक स्पाइरल था, लेकिन कुछ टूल्स को यूज करते हुए, उम्मीद करता हूं आपको आज की डेट में इन 4 टूल्स की समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं, दोबारा बताता हूं, ये अभी बात खत्म नहीं होनी, ये हमने कई दिन करते रहना है। ये देखो, एक और देखो, आपने एक ये बनाया, ये क्या है? ये क्या बनाया? क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स। इलिप्स है ये देखो इसका कमाल। अच्छा, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो, रेक्टेंगल पे भी गौर करो और इलिप्स पे भी गौर करो, रेक्टेंगल हो या इलिप्स हो, आपको दोनों सूरतों में 4 4 एंकर नजर आते हैं। ये देखो, 4 नजर आ रहे हैं चारों कॉर्नर पे। और जब इस पे क्लिक करते हो, इस पे भी 4 नजर आ रहे हैं, एक ये नीचे, एक ये सेंटर में, एक इधर सेंटर में, एक इधर सेंटर में, 4 नजर आ रहे हैं। अब आपको दोनों स्क्रीन में आपके सामने है,
अभी थोड़ी देर में आप देखोगे सर्कल जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल जो है सर्कल बन जाएगा। जादू, टूल है आपके पास। अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, उस उसका रेक्टेंगल बना दो लेफ्ट आर्टबोर्ड के ऊपर, इसका सर्कल बना दो, बन सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये देखो, ये टूल आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, क्या नाम है इसका? एंकर पॉइंट टूल। इसका काम क्या होता है? अगर राउंड एजेस हैं शार्प हो जाएंगे, ये लो, यही काम है ना, राउंड एजेस को शार्प कर देगा। हो गया। इसको भी करूं क्या? अगर इसी तरह इस्तेमाल करना है, कर लो। ये काइंड ऑफ लीव बना है, लीव, पत्ता। ये देखो, ये भी एक शेप अच्छी बन गई। लेकिन अगर इधर भी क्लिक कर दिया तो क्या ये कोई रेक्टेंगल काइंड ऑफ मटेरियल नहीं बन गया? था ये थोड़ी देर पहले क्या? इलिप्स था। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको जरा ठीक कर लो ना। ये लो, इसको जरा साइड से इसकी जरा सेट कर लो, ये लो। अभी थोड़ी देर पहले तक ये एक इलिप्स था जिसको मैंने कुछ टूल्स को यूज करते हुए रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब राइट साइड पे देखो, अब ये राइट साइड वाला क्या है? ये नजर आ रहा है क्या है? रेक्टेंगल है। इसको इलिप्स बना देते हैं, टूल वही। अच्छा, इसके दो काम हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। ये अगर तो कॉर्नर राउंड है तो शार्प कर देता है, लेकिन अगर पहले ही शार्प हो तो अब क्या करेगा? राउंड करेगा। वो कैसे? तरीका देखो स्क्रीन के ऊपर। जब आप इस शेप के ऊपर इस कॉर्नर पे आते हो ना, आपने कॉर्नर पे आते हो, क्लिक करके ड्रैग करना है। ये देखो, इस साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे। क्या ये राउंड नहीं हो गया? इसी तरह इधर आ जाओ, क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। क्या आपके एजेस जो थे, चार कॉर्नर जो थे, जो पहले शार्प थे, राउंड नहीं हो गए? ये काइंड ऑफ दोबारा गौर करो, ये थोड़ी देर पहले क्या था? ये एक रेक्टेंगल था, अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है? एलिप्स में। इसका मतलब ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल है, ये वाला, ये एंगल वाला जो नजर आता है, ये क्या करता है? जो एजेस, कॉर्नर्स शार्प होते हैं उनको राउंड कर देता है, राउंड को शार्प कर देता है। और ये यहां पे भी हो सकता था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा यहां पे आपको परफॉर्म करके दिखाया। अगर किसी पॉइंट को आप राउंड करना चाहो तो क्या करोगे? सबसे पहले तो आपने इसको क्लिक कर देना है, और इस पॉइंट को अगर आपने राउंड करना है तो इस टूल को लेना है, और ये देखो राउंड नहीं हो गया। और अगर इसको शार्प करना है तो ये लो, शार्प को राउंड और राउंड को शार्प करने के लिए टूल यूज होता है। और अगर आपको एंकर्स प्रोड्यूस करने हो, आसान से ट्रिक बताता हूं, ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बड़ा मजे का काम है, चेक करना। मैं यहां पे एक डिजाइन क्रिएट करना चाह रहा हूं, ये इस आर्ट बोर्ड पे, ये देखना, एक सिंगल सी लाइन लगाता हूं। ये मैंने लाइन लगा दी, क्लिक पर ड्रैग करके, शिफ्ट के साथ। अगर मुझे यहां पे एंकर्स बनाने हैं, एंकर्स ऐड करने हैं, आपको मैंने बता दिया पेन टूल से। अब मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला समझाने लगा। एक लाइन सेगमेंट के कितने एंकर होते हैं? दो। रेक्टेंगल के कितने होते हैं? चार। सर्कल के भी चार ही थे। अब मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊं। मुझे इसमें बराबर बराबर फासले पे एंकर लगाने हैं, कोई 10 के करीब, 12 के करीब। आपको कोई सर वो कैसे लगेंगे? मैं कहूंगा पेन टूल लो, बिल्कुल इसका सेंटर निकालो, वहां पे क्लिक कर दो। पहले मैं आपको मुश्किल तरीका बताने लगा हूं, फिर मैं आसान बता दूंगा आपको। मुश्किल तरीका यही होगा ना? लग गया? इन दोनों के सेंटर में आप रफली लगा रहे हो
सही भी लग सकते हैं, गलत भी लग सकते हैं। लग रहे कि नहीं लग रहे एंकर? बराबर बराबर फासले में दो दो हिस्से करके आप लगाई जा रहे हो। कितने एंकर लगे? 8-10 तो लगे होंगे। अब ये देखना जरा कमाल की चीज, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से लिया, क्लिक किया, एक छोड़ के एक एंकर को सिलेक्ट करने लगा हूं, ये ले लिया। कैसे होता है? शिफ्ट के साथ। कैसे होता है? शिफ्ट के साथ। कैसे होता है? शिफ्ट के साथ। अब इनमें से किसी एक एंकर को ड्रैग करके ऊपर या नीचे कर दो। माउंटेन नहीं बन रही जैसे? बन गई? क्या इसके राउंड ना कर दें? ये लो, इकट्ठे सिलेक्ट है ना सारे, तो सारे हो रहे हैं। और क्या इन वेव्स को थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा सा वेट ना बढ़ा दें? क्या इसको रिपीट ना कर दें? बहुत कुछ हो सकता है ना। ऑल्ट के साथ याद है, पूरी स्क्रीन पे ना डाल दूं इसको। अच्छा, ये मैंने काम किया, थोड़ा मुश्किल है। अभी ये मुश्किल लगा आपको, आसान सा बताऊं? अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करो, हो सकता है मेरा पॉइंट एग्जैक्टली फासले पे मैंने क्लिक नहीं किया, रफली किया था। मेरे पास कोई स्केल तो था नहीं कि दरमियान का मैं फासला मेजर करता और उसको क्लिक करता। पहले वाला शायद पॉइंट सेंटर में लग गया, बाकी हो सकता है सेंटर दोनों पॉइंट के नहीं थे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस मुझे सेट नहीं हुआ। अब मैं आपको यही काम एक आसान सा तरीके से बताता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, यही काम मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। आपको यही मैंने बोला था ना, लाइन लगाओ, शेप के साथ लगा ली। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि इसके सेंटर में एक एंकर लगाओ और हर दो पॉइंट्स के दरमियान में एंकर, हर दो पॉइंट के दरमियान में एंकर लगाओ। काफी टफ था मेरे लिए काम करना। आसान सी ट्रिक देखो, ये है पाथ, ये लाइन है, एक पाथ है ये, दो एंकर्स के साथ। अब देखना क्या होने लगा है। आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और इसमें देखो कहीं पाथ लिखा हुआ है, और इसमें कहीं ऐड एंकर पॉइंट्स लिखा हुआ है। आज के दिन के बाद अगर आपको करना हो, हर दो एंकर के दरमियान में एक एंकर, हर दो एंकर के दरमियान में एंकर, जितनी बार आगे क्लिक करोगे हर दो एंकर के दरमियान में एक एंकर, इसका काम है। ये देखो, दरमियान में लग गया पॉइंट। इसी तरह रहने दो, बार बार क्लिक करो जाके। क्या आपका काम आसान नहीं हो गया? और आपके लिए वो मुसीबत जो गले पड़ी थी कि यार ये अब इक्वल इक्वल, सर ने कहा इक्वल इक्वल, ये तो बड़ा एक टेंशन वाली बात है। क्या आपका काम आसान नहीं होता जा रहा? ऐड करवा रहा हूं, इसी तरह रिमूव भी होगा। ये लो, कितना मजे की चीज बन गई है। अब आप इन एंकर्स को क्या करना है बताओ? एक छोड़ के एक एक्टिवेट करना है। ये लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अच्छा, अगर आपसे गलती से क्लिक हो जाए किसी पॉइंट पे, ये वाले पे दरमियान में गलती से हो गया, कोई मसला नहीं है, दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इस पे दोबारा क्लिक कर दो। एक दफा क्लिक करने से सिलेक्ट होता है एंकर, दोबारा उसी तरह क्लिक करने से शिफ्ट के साथ वो खत्म हो जाता है बीच में से, सिलेक्शन आउट। क्या करूं? ये देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट है। शेप, क्या इनके कॉर्नर्स को शार्प से राउंड कर दिया जाए? मसला ही कोई नहीं। ये सर्कल नजर आ रहे हैं, ये लो, नीचे वाले, ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और अगर मैं ऊपर वाले एंकर को सिलेक्ट करूं, ये तो नीचे वाले हैं ना, अब जरा ऊपर वालों को सिलेक्ट करता हूं। मैं नीचे से राउंड नहीं करना चाह रहा, मैं ऊपर से राउंड करना चाह रहा था। सिलेक्शन कर लिया, अगेन यू नीड लेसो, लेसो इज द बेस्ट वन। ये देखो, क्या ये सिलेक्शन में आसानी नहीं हो गई? ऊपर वालों को सिर्फ सिलेक्ट करना है।
हो गए, गो विद। अब ऊपर वाले राउंड होंगे, नॉट नीचे वाले, क्योंकि पहले नीचे वाले सिलेक्ट थे तो नीचे वाले हो रहे थे एंकर्स, अब ऊपर वाले आपने सिलेक्ट किए तो ऊपर वाले राउंड हो रहे हैं। इतनी सी बात। और अगर मैं आपको कहूं प्रॉपर्टीज में जाके इसके साथ जरा थोड़ा सा प्ले किया जाए, स्ट्रोक लगा दूं थोड़ा सा, कलर सेट करना है, ओपेसिटी सेट करनी है, जो दिल करता है करो। और इस भी मैं पूरे स्क्रीन के ऊपर इसको रिपीट करना चाह रहा हूं। देखो कितना आपका अगर आप प्रोफेशनली इसको देखो कितना उसमें एक्यूरेसी परफेक्शन है। यू नीड टू सिलेक्ट, सिलेक्शन टूल से, यहां सिलेक्शन टूल का काम है, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन। इसको जरा समझ लो, डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल कुछ और है, सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कुछ और है। अगर आपने रिपीट करना है, गो विद सिलेक्शन, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर्स के ऊपर काम होता है, सिलेक्शन हो गया ऑल्ट के साथ, इसको ऑल्ट के साथ रिपीट कर दूं। अब आपने पूरी स्क्रीन पे स्प्रेड करना है या हाफ पे करना है, क्या करना है आप जानो, आपको काम जाने। और अगर आपने सबको स्क्रीन पे दिखाना है, एक ओपेसिटी डाउन करके ओपेसिटी डाउन कर दो, ये लो। यू कैन प्लेस कंटेंट ओवर इट, कंटेंट डाल सकते हो इसके ऊपर। ये डिजाइन के तौर पे आपने इसको यहाँ पे लो वैल्यूज के साथ ओपेसिटी के साथ ये लो। अगर इसके ऊपर आपने टेक्स्ट टाइप करना हो स्टूडेंट्स, ये लो टेक्स्ट लिख दो, ये लो, चेक करो। अंडू करता हूं, एक चीज और, एक चीज और करके दिखाता हूं, बड़ी मजे की चीज। ये शेप्स है ना सारी आपकी जिगजैग। आपका क्वेश्चन, आज मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूं कि एक स्टार है, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, एक पॉलीगॉन है, उसके अंदर ये कैप्चर हो जाए सारा, उसकी शेप के मुताबिक इसकी शेप के अंदर ये चीज सारी कैप्चर हो जाए। आसान सी ट्रिक, आप लेयर पैनल में जाओ जरा, ये लेयर पैनल है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कोई 15 20 50 करीब तो होंगे ना ये लाइंस। क्या ख्याल है, ये सारी है ना ये वाली? इसलिए कहा था कि लेयर बना के काम करो, वरना मिक्सअप हो गया ना वो सारे आर्ट बोर्ड एक ही जगह पे, पता ही नहीं लग रहा कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ खत्म हुई, मुझे सिलेक्शन में मुसीबत बन गई। लेकिन आसान सी ट्रिक इसमें यह भी है कि आप सिलेक्शन टूल से इनको जब सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो साइड वाला पैनल देखो ऑन हो जाएगा, ये वाला पार्ट ब्लू वाला ऑन हो जाएगा, चेक करो। सारे सिलेक्ट हुए हैं ना? क्या करना है इसको, ग्रुप बना दो। ग्रुप बना दो। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे एक और ऑप्शन देखो, ये आज कल मैंने नहीं बताई थी, मैंने प्लस का बताया था। ये क्या करता है, क्रिएट, करूं क्लिक, एक लेयर बनी उसके अंडर बनी, मेन लेयर ये है ना, इसके अंडर एक लेयर बन गई, इसका नाम रख देते हैं वेव्स। क्या, वेव्स। और इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट ये जो सिलेक्टेड हैं इनको ड्रॉप कर देता हूं, क्या ख्याल है होंगे कि नहीं? ये सारे यहां तक शिफ्ट के साथ, यहां तक है ना, सिलेक्ट कर लिए, ड्रॉप कर दूं इसमें, चले गए। ऑन ऑफ करके देख लो, सब लेयर बना दी। एक मेन पेज था, उस पे एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े थे, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही क्या है इसको कंट्रोल करें, किस तरह करें। मैंने सबको उठा के एक सब लेयर बना के उसके अंदर ड्रॉप कर दिया। ये देख रहे हो, मेन लेयर इज लेयर 1, जिसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग पड़ा हुआ है। ये देखो कुछ, अब सब सब कुछ किस में पड़ा हुआ है, एक ही लेयर है, क्योंकि मैंने बनाई नहीं थी। कल तो मैं लेयर से ऊपर फोकस कर रहा था ना, आपको लेयर बना बना के काम करवा रहा था, आज तो मैंने ऐसा किया ही कुछ नहीं। लेकिन मैंने एक अच्छा काम ये किया
कि मैंने ये जो लेयर्स वेव्स वाली हैं उनको एक वेव्स के नाम से सब लेयर क्रिएट की खाली, और उसमें मैंने कहा ये सारे उधर चले जाओ। गए कि नहीं गए? ऑन ऑफ होके दिख रहा है ना? वेरीफाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि एक स्टार बनाता हूं, इसी लेयर पे मैंने क्लिक किया हुआ है, एक स्टार बनाता हूं, इसी लेयर पे क्लिक किया हुआ है, स्टार बनाता हूं या सर्कल चने बनाता हूं, ऐसे बन गया, एक सर्कल बन गया। किस में बनाया, किस लेयर में होगा ये है ना, ऊपर बन गया, ये देखो, क्योंकि आपने वेव्स लेयर को क्लिक किया था। अब आप क्या करना चाह रहे हो, जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं वेव्स लेयर में, क्या सर्कल के सारे नीचे ही है ना, कि ऊपर तो नहीं कोई? इसमें टॉप पे कौन है? सर्कल। अब आपने करना क्या है, आपने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट में क्या क्या आया, वेव्स भी आई और खुद सर्कल भी आ गया, क्योंकि आपने मेन लेयर जो थी जिसका नाम वेव्स था उसको ही आपने क्लिक कर दिया, सारे सिलेक्ट हो गए। डाउट तो कोई नहीं कि नहीं हुए होंगे। ये क्या है, और ये क्या है? क्लिपिंग मास्क मेक। समझ आइए, अंडू करता हूं। ये जरूरी नहीं सर्कल होता, आप कहो कि सर ये सर्कल की बजाय, सर्कल मैं डिलीट करने लगा, ये देखो, ये सिलेक्ट ही लेयर, डिलीट, सर्कल तो गया। अब मैं स्टार बनाता हूं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इसको आपने क्लिप करना है, इसे बोलते हैं क्लिप करना, वो आपका टॉप पे होना चाहिए, नीचे नहीं, दरमियान में नहीं, टॉप पे होना चाहिए। उन सारे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर उसको पकड़ना है, क्लिप करना है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा टॉप पे होना चाहिए, नीचे नहीं रख लेना, क्लिप नहीं होगा। ये जितने ऑब्जेक्ट आपके हैं उसके टॉप पे इसको रख लो। तो मैं टॉप पे रखने का एक आसान सा तरीका ये हो सकता है, वेव्स वाली लेयर को क्लिक किया, लाल वाला जो ऑब्जेक्ट बनने लगा है वो वेव्स लेयर के टॉप पे ही आएगा, आने लगा, ये लो। एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये स्टार बना दिया, और स्टार को आप मूव करके सही जगह पे रख देते हो, लाइक दिस, रख दिया, आ गया। अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, पूरी लेयर को सिलेक्ट करो विद इंक्लूडिंग स्टार। ये सबसे आसान तरीका है सिलेक्ट करने का, आपको आर्टबोर्ड पे देखने की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने हर चीज बड़ी प्लानिंग से की है। जिसने तो प्लानिंग के साथ किया होगा उसको ट्रबल में नहीं आएगा, वरना फंसे रहोगे कि सर पता नहीं आपने क्या किया था। मैं आपको एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जब आप इसको सही तरीके से करोगे ना मैनेज, लेयर पैनल को जिसने समझ लिया, मैनेजमेंट आ गई, काम आसान होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आज मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक आपको बताया पाथ में, दूसरा क्लिपिंग मास्क में मेक करना। हुआ कि नहीं हुआ? अब मजे की बात, अच्छा इस एक्शन के बाद एक चीज आप नोट करो, आपकी वेव्स लेयर में ऑटोमेटिकली एक आपका सब ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें दो पार्ट्स हैं, ये देखो, एक स्टार, अच्छा ये नहीं था वेव्स में, ये नहीं था, ये आपको नजर आ रहा है, ये लिस्ट में, ये असल में क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? वो ऑब्जेक्ट जो क्लिपिंग के लिए यूज हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट्स जो उसके अंदर क्लिप हो रहे हैं। और इसका नाम पता क्या है, चेक करो, चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, क्लिप ग्रुप, क्लिपिंग ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स विद इट्स मेन ऑब्जेक्ट जिसने क्लिप किया, इनका ग्रुप बना दिया खुद ही। जब आपने देखा क्लिप ग्रुप, तो आप समझ जाओ कि जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट ये कंटेन कर रहा है अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को, इनका ग्रुप बन गया। किनका? वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्टार में आए हैं उनका एक दोनों को मिला के ग्रुप बना दिया। ये मैंने नहीं बनाया, ये खुद बनाता है। ये कब तक रहेगा, जब तक आप इसको रिलीज नहीं करोगे। अभी क्या किया, क्लिपिंग ग्रुप मास्क में आपने क्या किया, मेक, उसी में एक ऑप्शन और थी, रिलीज।
भाई बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो आपने कैप्चर कर दिया इसको छोड़ नहीं सकता वो, क्लिपिंग मास से इसने उसको अपने अंदर कैद कर लिया ऑब्जेक्ट्स को, इसको रिलीज करवा दो। रिलीज करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। नंबर 2, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और क्लिपिंग मास में एक ऑप्शन होगी इसके नीचे, रिलीज। जैसे आप क्लिक करोगे उसी स्टेटस में नॉर्मल हो जाएगा जिस तरह था क्लिप करने से पहले। ये लो, क्या ऐसा ही हुआ। और मजे की बात देखो, वो ग्रुप भी ऑटोमेटिकली यहां से खत्म हो गया जिसका नाम था क्लिपिंग ग्रुप। वो देखो, वो स्टार अलग हो गया और उसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट। मेक से क्या करता है, उसको क्लिप कर लेता है और रिलीज से उसको रिलीज कर देता है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर स्टार की बजाय अगर मैं रेक्टेंगल लगा दूं या पॉलीगॉन लगा दूं वो कैसा लगेगा, मैं क्या लगा के देख लूं। तो सर वो तो मैंने क्लिप कर दिया, मैंने कहा क्लिप कर दिया तो सो व्हाट, रिलीज करवाओ, नया ऑब्जेक्ट रखो, क्लिप करवा के देखो कैसा लगता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको चीज सिखाई है ना, ये सिर्फ शेप्स को क्लिप करने के लिए नहीं है, आप इस स्टार के अंदर अपनी पिक्चर भी क्लिप करवा सकते हो। पिक्चर एक लेके आओ, उस पर स्टार रखो, क्लिप, उस स्टार के कंटेनर में क्लिप हो जाएगा। ये जो आज आपने सीख लिया है ये सिर्फ ये इस काम के लिए नहीं है कि ये शेपें बनाओ उसके अंदर क्लिप करो, शेपें बनाओ उसके अंदर क्लिप करो, नो। इसका काम आज के दिन के बाद याद रखना, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे कोई आप टूरिज्म का पेज बना रहे हो और वहां पे आपके पास 4-5 फोटोज हैं और उनको स्टार्स के अंदर आप दिखाना चाह रहे हो, कंटेनर्स के अंदर दिखाना चाह रहे हो, एक तो ये तरीका हो सकता है, प्लेस इमेजेस ले आओ, कुछ बड़ी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको मैं यहां से ये ले लैंडस्केप ले लेते हैं। ये देखो, अब ये लैंडस्केप मैंने रखने थे अपने स्क्रीन के ऊपर, 1 2 3 4 प्लेस। ये लो स्टूडेंट्स देखो, 1 2 3 4, ये 4 मैंने रखने थे। अब आप क्या इस तरह रखना चाह रहे हो उसको, या किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड उसको प्लेस करना चाह रहे हो, ये अब आपकी मर्जी है। ऊपर कोई टाइटल दे देते हैं अच्छा सा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। साइज जरा थोड़ा सा नॉर्मल सा दिखा देते हैं आपको। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ठीक है, ए तो नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा जी, अब बात यह है कि आप क्या इसको ऐसे ही रखना चाह रहे हो या किसी कंटेनर में इसको फिट करना चाह रहे हो। टेक्स्ट तो लिख दिया ऊपर, ये देखो, दिस इज टेक्स्ट। और ये है जी आपके एक एक करके इमेज। आपने अब काम क्या करना है, आपने शेप बनानी है, और देखिए शेप बनानी है, शेप हमेशा याद रखना, जिस इमेज को कैप्चर करना उसके ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं, ऊपर होनी चाहिए। किस शेप, ये शेप है ना ये वाली, अभी साइड वाली शेप की बात कर रहा हूं। आपने अब काम क्या करना है, आपने स्टार लिया और ड्रॉ कर दो, और थोड़ा सा इसको पोजीशन भी कर लो। अब मुझे बताओ, स्टार जो है ये पड़ा हुआ है, शेप ये पड़ी हुई है, ऑर्डर इसका सही नहीं है। आपने इसको लेके आना है इसके बिल्कुल ऊपर, स्टार ऊपर देख रहे हो, और इमेज उसके बिल्कुल नीचे। ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं, ये देखो। अगला काम, फॉर्मूला याद रखना, दोनों को सिलेक्ट करना है शिप के साथ, और कंट्रोल 7 है, कंट्रोल 7 ही है मेक के लिए, ये देखो, कंट्रोल 7, ये लो, ये क्लिप हो गया। अब स्टूडेंट्स का अगला क्वेश्चन कि सर ये इमेज फिट नहीं हुआ सही, आप कर लो। वो कैसे, ये देखो ये क्लिप ग्रुप बन गया ना, इसको एक्सपैंड करो ऐसे, और ये आपका वो स्टार है और ये आपका वो इमेज है। इमेज को पहले एक्टिवेट करो,
अच्छा, इमेज एक्टिवेट जैसे करोगे हैंडल्स आ जाएंगे। ये हैंडल्स को पकड़ के शिफ्ट ऑल्ट के साथ बड़ा कर दो जितना करना है, और इसको जैसे रखना है, जिस जो सा पोर्शन दिखाना है, जिस तरह दिखाना है, इसको सेट कर लो। आपको अलाउ कर रहा है वो। कोई फोटोज भी हो सकती है ना लोगों की, प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, उनके आपने फोटोज इसमें लगा के दिखाने हैं। हो गया, साइड पे आप क्लिक करके बाहर आ जाओ, बस इतनी सी बात है। और अगर ये आपने कर लिया तो फिर ये भी हो गया कि नहीं हो गया, ये तीनों स्टेप सेम है। क्या करना है, सबसे पहले आपने वो ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपने कंटेन करना है। जरूरी नहीं स्टार ही हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जितनी आपको मैंने शेपें बनाई हैं, यहां तक कि पेन जो आपने लाइंस को बना के आपस में क्लोज किया था उसके अंदर भी कंटेन करवा सकते हो। लाइनें नहीं बनाई थी मैंने, फिर उनको आपस में ज्वाइन भी करवा दिया था, वो भी तो एक कंटेनर ही बन गया ना। तो आप अपना कंटेनर भी बना के उसके अंदर पुट कर सकते हो, लाइंस की मदद से भी कर सकते हो, आग को भी आप आपस में जोड़ के कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है। पेन टूल बजाते खुद बड़ी जबरदस्त किस्म का काम कर देता है। पेन टूल का काम सिर्फ इतना नहीं है ऐड एंकर करना, डिलीट एंकर करना, नो। इसका असल काम है शेप बनाना। ये देखो, एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये शेप कंप्लीट हो गई। आप इस शेप के अंदर इसको कोट करना चाहो, यू कैन डू इट। जस्ट सिलेक्ट करो और इसको इसको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले आओ, ठीक है, जिसके अंदर आपने इसको ड्रॉप करना है। आ गया, चेक कर लेना जरा, पहले इसको एक दफा चेक कर लेना कि किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। नहीं, ये नहीं है, ये है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसके ऊपर ट्राइंगल लेके आनी है। ये है ट्राइंगल, इसको ड्रैग करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दो। अब ये फिजिकली लेयर ऊपर नीचे आ चुकी है ऑर्डर में। अब आपने अगला काम क्या करना होता है, चेक कर लो क्या यही है। ये वो कंटेनर है ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ट्राइंगल। अगर नहीं दिख रहा टेंशन नहीं लेनी, वो इसलिए नहीं दिख रहा कि आपके वो स्ट्रोक ऑफ है। स्ट्रोक लगा दो ना, कलर लगा लेते हैं। ये लो रेड स्ट्रोक लगा लेते हैं, बड़ा चलो मोटा करके दिखा देता हूँ। ये लो, किधर गया हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल यही है ना, क्लिक कर लेते हैं। सॉरी, ये जब तक आप सर्कल पे क्लिक नहीं करोगे ये एक्टिवेट नहीं करेगा। अब हुआ है, अब इसका स्ट्रोक लगा दो। ये लो, अब तो कोई अंधा ही होगा, कहेगा नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। अब नजर आ रहा है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रोक की वेट जितना भी करना है, फिर जो दिल करता है कर दो। अभी तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। और ये जो इमेज है उसके बिल्कुल नीचे है कि नहीं है। अब अगला स्टेप क्या करना होता है, आपने दोनों को सिलेक्ट करना होता है। और तीसरा स्टेप क्या करना होता है, कंट्रोल 7 या इतनी सी बात है। इसका मतलब है कोई शेप हो, यहां तक कि पेन से बनाई हुई कोई शेप ही हो ना, उसके इनसाइड वो ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेता है, क्लिक कर लेता है। और ये कब तक, जब तक रिलीज ना किया जाएगा। और अगर आपको मुझे इसके कंटेंट को एडिट करना है, एक तरीका आपको बोला ये कि आप इसके कंटेंट को एडिट ऐसे करोगे, इसको ग्रिप क्लिप ग्रुप को आप एक्सपैंड करोगे ऐसे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, इसको टिक करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव हो गया है। अब आप इसको मूव भी कर सकते हो, पिक्चर को ये देख रहे हो, साइज भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो, उल्टा दो इसको, समझ रहे हो, जैसे एंगल देना है, जो साइज देना है आप दे सकते हो इसको। और अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको ये समझ नहीं आता, तो क्लिप ग्रुप पे आपने क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ऑप्शन है, और ऑप्शन का नाम है इसके इनसाइड। अच्छा, पहले तो इसको एक्टिवेट करो क्लिपिंग ग्रुप को। क्लिपिंग ग्रुप जब एक्टिवेट होगा तो तीन चीजें मेन सिलेक्ट हुई, हेड उसका, और दो उसके अंदर मौजूद एक शेप और उसके अंदर कंटेंट। ये हो गया, तीन तीन रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जिसको नहीं समझ आती एडिट करना, वो इस तरह कर ले जिस तरह मैं बताने लगा हूं। ये क्या लिखा है,
क्या आपको तीनों ऑप्शन में फर्क समझ आया? मेक, रिलीज, और ये क्या है? एडिट कंटेंट। जब आप क्लिक करते हो ये कंटेंट के हैंडल्स आएंगे। कंटेंट मतलब एक्चुअल इमेज जो है। जब हैंडल आ गए हैं इसको दाएं बाएं कर लो। इतना आपने तकलीफ क्यों की? जब मैंने आपको आसान तरीका बताया था तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? ठीक है, अब वो आसान तरीका क्या है कि आपने इस पे क्लिक किया, ये ग्रुप आया, इस ग्रुप में इस इमेज को यहां पे क्लिक करके भी आप इन हैंडल्स को देख सकते हो जो एडिट कंटेंट पे क्लिक करने से आना था। और ये आपको हैंडल से क्या क्या हो सकता है? साइज हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, रोटेट हो सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। किसको समझ नहीं आई? ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, पिछली जो लैब करवाई थी उसमें मैंने शेप्स बना के उसको कैप्चर करवाया था। इस वाली लैब में मैंने क्या किया कि आपकी शेप बना के एक इमेज को कैप्चर करवाया। दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, बाद में कुछ ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती है जिस जो कंटेन कर रहा हो शेप्स को। बाद में आपको उस शेप के अंदर किसी इमेज को भी कैप्चर करना पड़ सकता है। एक आसान सा तरीका है। या आमतौर पे जब पेजेस बनते हैं और आप उनको स्पेसिफिक शेप्स के अंदर उसको कंटेन करना चाह रहे हो, जब तक उसको रिलीज नहीं किया जाएगा वो वैसे ही पड़े रहेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्या आपको समझ आई है? क्या आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कुछ पता चला? और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल स्टूडेंट्स याद रखना, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लाइन के ऊपर जरूर आपको एंकर ऐड करके सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग दिखाया। यही काम आप बाकी शेप्स के साथ भी वैसे ही करोगे। पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन आपने बनाया ना। अब पॉलीगॉन बना तो लिया, अब आपको अगर कोई लोगो बनाना है पॉलीगॉन को यूज करते हुए, बड़े जबरदस्त तरीके से आप बना सकते हो। सबसे पहले तो इसका साइज वाइज आपने सेट करना है जो आप मुनासिब समझो। ऑल्ट स्पेस ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कर लिया करो। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं, ये लो एक शेप है आपके पास, आज कितना जबरदस्त टूल आ गया है। क्या नाम है इसका? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप इस एंकर को एक्टिवेट करो तो डिलीट कर दो। टॉवल एक एंकर को क्लिक किया, डिलीट कर दिया। शेप है ना, पॉलीगॉन से एक साइड्स को जिस एंकर के साथ कनेक्टेड लाइंस थी उस एंकर को डिलीट कर दिया, उसके साथ कनेक्टेड लाइंस भी खत्म हो गई। अब आप इस पे काम करो, इसको आप यूज करो। इसके ऊपर अगर आपने फर्दर वर्किंग करनी है स्टिल आपके पास अवेलेबल है। ये देखो, एंकर्स को एक्टिवेट ही करना है ना। ये लो, एंकर एक्टिवेट हो गया। ये लो, एंकर एक्टिवेट हो गए दोनों। ये लो, एंकर एक्टिवेट दोनों ही हैं। ये लो, थोड़ी देर पहले तक ये एक पॉलीगॉन था, लेकिन आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर को ऐड माइनस प्लस मूवमेंट से उसकी शेप चेंज कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अगर बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हमने शेप बना दी ठीक है बन गई, एक और शेप बनाते हैं। ये सर्कल है या इलिप्स है, चार एंकर हैं। मैं अगर आपको कहूं 4 से 8 हो जाए, 8 से 16 हो जाए, वो आपको वो भी सिखा दिया मैंने। 4 है ना, हर दो के दरमियान में एक आना है, 4 आने और 4 से 8 हो जाएंगे कि नहीं? हो गए। इसको जरा थोड़ा सा लो करो वैल्यू को ताकि आपको 8 दिखें। क्लिक करो डायरेक्ट सेक्शन पे, क्या 8 दिख रहे हैं एंकर? क्या इन एंकर्स को आप अपनी मर्जी से चेंज वेंज करके कुछ बना नहीं सकते? जो दिल करता है जैसे आप उसको चेंज करना चाहो, शेप को अपनी मर्जी से, एंगल वैल्यू जो करना चाहो आप यहां से कर सकते हो। जस्ट शिफ्ट, ये लो, ये लो, ऊपर नीचे, ये लो, टोटली डिफरेंट शेप। और ये अब शेप है, इसको आप फिल करो प्रॉपर्टीज के साथ। देखो क्या है ये, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, फिल कर लो।
फिल करें। ये लो, इस सर्कल से आपने प्ले किया है, इसको आप जैसे चेंज करना चाहो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको अपनी मर्जी से सेटल डाउन कर सकते हो। चलो क्लिक करो एंकर पे। जो शेप बनानी है, हालांकि ये अगर गौर करो स्टूडेंट, सिंपल सा एक क्या था, ये सर्कल था, एंकर्स ऐड किए, उनके ऊपर वर्क किया, उनकी शेप को एडजस्ट किया, जैसे आपने चाह रहे थे उसके हिसाब से आपने इसको बना दिया। बाकी इसके साथ कनेक्ट करो अपना वो टेक्स्ट जो आप चाह रहे हो, यहाँ पे जो आप देना चाह रहे हो। साइज बड़ा कर लें, सेलेक्ट कर लो, फॉन्ट डबल क्लिक करो, जिस एरिया के ऊपर जो फॉन्ट लगाना है, जो कलर लगाना है आप लगा लो। कैरेक्टर पैनल सामने, साइज बिग करना है बिग कर लो। बाकी मैं इसके ऊपर बहुत काम है, ये पूरा टाइप टूल जो है ना, ये पूरा एक लेक्चर से ज्यादा 1.5 लेक्चर का काम है। ये टाइप टूल बहुत लंबा काम है। ये देखो कितनी सारी ऑप्शन है टाइप टूल में, देखो अभी तो मैं सिर्फ एक टी फॉर टाइप, सिर्फ टेक्स्ट टाइप करके कलर वलर लगा के फॉन्ट शॉन्ट सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत इसके अंदर आपके पास टूल के अंदर ऐसी वेरिएशन है कि आप इसको जब इस्तेमाल करोगे तो बहुत चीज आपके पास क्रिएट होके सामने आती जाएगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट टेक्स्ट लिखा है एक लाइन में, ठीक है, उसके अंदर एक सब लाइन, उसकी सब लाइन डाल के उसका कलर अलग कर दिया, उसका अलग कर दिया। इसको अगर आप चाहो फॉन्ट डिफरेंट के साथ शो करवा लो, ये डिपेंड करता है कि आप उसको मेन हेडिंग को कैसे दिखाना चाह रहे हो, उसके सब टाइटल जो है उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग ये आपके पास अवेलेबल है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस तरह आप कुछ भी जब बनाना चाहो, जैसा भी आप क्रिएट करना चाहो, आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाके आइकन्स बनाने हो, आपने शेप्स बनाने हो, आपने लोगोज बनाने हो, ईच एंड एवरीथिंग आप बनाने के काबिल हो रहे हो टाइम के साथ साथ। आज मैंने एक आपको क्लिपिंग मास्क का लेसन दे दिया, एंकर्स ऐड रिमूव कैसे होते हो वो मैंने पेन टूल का भी इस्तेमाल करवा दिया, फिर किस तरह आपकी शार्प एजेस को राउंड करते हैं वो भी बता दिया, और फिर आप शेप जो कि रेगुलर शेप होती है उसके अलावा अगर आप कुछ और भी बनाना चाहो तो पेन टूल अवेलेबल है, आपकी सर्विस यहाँ से इससे ले लो। बहुत काम है पेन टूल का, पेन टूल को इजी नहीं लेना, पेन टूल से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, यू कैन मेक एनीथिंग। ये एक शेप बन गई है। अब इसके ऊपर आप फिलिंग करो, इसकी प्रॉपर्टीज जो आप सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। और मजे की बात है, बात यहाँ खत्म नहीं होती, आप के पास स्टिल ऑप्शन है इसको चेंज करने की। वो कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन ने आपकी इतनी आसानी कर दी है ना, जस्ट यू नीड टू गो विद प्ले विद दिस। ये सब कुछ हो सकता है, आप जस्ट इन एंकर्स को सिलेक्ट करो और इसको अपनी मर्जी से जो शेप देना चाहो, जिस तरह की शेप देना चाहो, आप पेन टूल से बनी हुई शेप को जैसे दिल करता है चेंज करो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये साथ में लेसो टूल। इफ यू वांट टू सिलेक्ट मोर देन वन एंकर तो इसके साथ आप बड़ा स्मार्टली इसको प्ले कर सकते हो। बाकी जहां तक ये भी रहेगा, शेप टोटल चेंज हो रही है क्योंकि मैंने सारे कॉर्नर्स को एक्टिवेट किया हुआ है, तो सारे कॉर्नर्स इकट्ठे राउंड हो रहे हैं। किसी एक को करना हो तो उसको क्लिक करना पड़ता है, एक्टिवेट करके उसको सिर्फ करेगा। ये आपके ऑप्शन है कि कैसे इसको प्ले करना चाह रहे हो और किस तरह इसको दिखाना चाह रहे हो ऑन योर आर्ट बोर्ड, ऑन योर आर्ट बोर्ड।
को फ्रेम्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, फ्लिप करके इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो, इसकी दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इस शेप को इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाह रहे हो, इसके ये देखो जिस तरह फेस एक दिख रहा है, फेस ऑफ ए मैन दिख रहा है, जैसे क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि आप चेक करो, ऐसे दिख रहा है जैसे कोई बंदा है, और बीच में आप अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस चाह रहे हो। इफ यू वांट टू राइट समथिंग, ये लो, चेक करो, पूरा का पूरा टेक्स्ट आप अपना कंपोज करके उसमें रख सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करूंगा। मजीद आपको इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम खत्म नहीं हुआ। मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू की एक ऑप्शन को स्टार्ट जरूर किया है। ये सारी ऑप्शंस हैं, बहुत काम की हैं। मैंने अभी तक क्लिपिंग मास्क का बताया इसमें से, मेरा ख्याल है, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया इसमें से। और क्लिपिंग मास्क इसलिए बता दिया कि ये आपके लिए अवेलेबल है। अब मजे की बात बताऊं, ये जो आपने शेप बनाई है ना पेन टूल से, ये भी क्लिप कर लेगी ऑब्जेक्ट को। जैसे ये क्लिप करवा दूं इसमें, बस इसका फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है? शेप के बिल्कुल नीचे ये इमेज होना चाहिए। ये नहीं, कहाँ है वो इमेज? ये तो नहीं है। यस, ये इसको ड्रैग करके वहां ले आओ, पाथ के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। कहाँ है वो? ये पाथ है, चेक कर लेते हैं। नो, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज इमेज, एंड दिस इज ए पाथ नंबर राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले पाथ के बिल्कुल नीचे आपने इस इमेज को रखना है, जो कि मैं रखने लगा हूं। ये नहीं, टेक्स्ट है, ये इमेज है। ये ड्रैग करके वहां ले, चेक कर लो प्लेसमेंट इसमें। ये इमेज आ गया, वेरी गुड। पाथ कहाँ पे है? इसलिए बड़ा आपने इसको सही तरीके से समझ के लगाना है, वरना मुश्किल। ये पाथ ये है जनाब, इमेजेस के बिल्कुल नीचे रख, और फिर दोनों को सिलेक्ट करो लाइक दिस, और कंट्रोल 7 कर दो लाइक दिस। इमेज उसके अंदर चला गया। अगर आप समझते हो कि इमेज तो चला गया, सब नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि साइड पे पड़ा। हेलो जी, कौन सी? बिल्कुल हो रही है, बस 2 मिनट में ऑन कर दो, ठीक है? 2 मिनट में बिल्कुल हुई थी, मैंने क्लोज किया था चैट, ठीक है? नहीं हो रही, मैं अभी आपको ज्वाइन करता हूँ, 2 मिनट सेंड भी करता हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, पाथ आपने क्लिप मास्क हो गया है, चेक कर लो। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यही है ना? इसको ड्रैग करके जरा इधर ले, पोजीशन चुके, इसीलिए कहते हैं उसको ऊपर नीचे कर दो। पहले साइड पे पड़ा हुआ क्लिप होने के बाद दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था, वो साइड पे पड़ा हुआ था। इसलिए कहा जाता है अगर आपने इमेज रखना है तो शेप के बिल्कुल नीचे उसको मूव करके ले आओ। नहीं लाओगे, अगर इमेज इधर पड़ा है, शेप इधर पड़ी है, क्लिप होने के बाद दिखाई कब देगा? जब कंटेंट को मूव करके उसके नीचे लेके आओगे। ये छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करके ये चीज़ें सीखनी है।